जब तक मुझे मेरे हाथ में, मैं शायद सरकार को चुनौती देता हूँ, मेरा नोटिफिकेशन मेरे हाथ में दे देता तो ठीक है, नहीं देंगे तब मैं यहीं पर अपना प्राण त्याग दूंगा और इसकी जिम्मेदारी शायद सरकार को उठानी होगी। सरकार का काम नशा बेचना होना चाहिए कि शिक्षा देना होना चाहिए? शिक्षा देना होना चाहिए, नो डाउट। लेकिन सरकार क्या कर रही है भैया? सरकार दारू के ठेके चला रही है, लेकिन सरकारी स्कूलें बंद कर रही हैं, चकरा सेंटर खोल के दे रहे हैं। 4070 स्कूलों को आप युक्तियुक्तकरण के नाम पे बंद कर रहे हैं। 35,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा भवन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया था। कि नंबर बात ला ऑन कैमरा ओपी भैया ला सुना देवा, कतक ले दुख देबे भैया तय हमन ला, तोला सिर में बैठाबो कहत रहेन, तय हमन के आइडर रहे भैया, तय नेता और नेता मंत्री मन के चक्कर में मत आ भैया, हमन के पीरा समझ भैया। और जो 33,000 शिक्षक भर्ती है तोर में परे कागज छोला पास करके जल्दी निकाल भैया। पीएससी के घोटाला का जांच होगा, लेकिन ये सब जो है दावे पूरे किताबी और झूठे निकल गए टोटल। और अब तो पता चल रहा है कि ना जीवन में बीजेपी को कभी वोट देना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा टाइप का फंसा ना, मैं तो फंसा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ पूरे सभी लोग फंसे हैं जितने भी। वो हमको जो है महतारी, मतलब मेरी मम्मी को महतारी योजना दे के 1,000 रुपए दे के क्या कर रहे हैं पता है सर? वो थोप रहे हैं। मोदी जी की गारंटी थी, गारंटी की गारंटी। अब जैसे ही चुनाव जीते क्या हुआ सर? डबल इंजन की सरकार फेल खा गई, गाड़ी पलट गई। अब वो तो वैकेंसी तो भूल जाओ सर, बात नहीं कर पा रहे उसके बारे में। बात और बता देना चाहूंगा, परसों की बात है, बिलासपुर में एक तैयारी करने वाला युवक फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। परसों हमारे एक साथी की तबीयत खराब हो गई, कल ये बाजू में बैठे सुनील भाई, इनकी तबीयत खराब हो गई। तो मैं माननीय ओपी चौधरी जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि और कितने युवाओं की आहुति मांग रहा है? सर गारंटी की सरकार है, आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ओपी चौधरी ब्रांड युवाओं का सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा रहा है, और आप कह रहे हैं मतलब पहले और अब में अंतर है। पसंदीदा रहा है, पसंदीदा था। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कल चुनाव हो जाए, सबसे ज्यादा वोट से अगर कोई मंत्री हारेगा भारतीय जनता पार्टी का, तो वो ओपी चौधरी हारेगा। 90 सीटों में ये ना एक सीट भी ले आए अभी अगर कल चुनाव हो जाए भारतीय जनता पार्टी, तो मैं मान जाऊं। हर एक वर्ग, ये जो स्थिति है, हम लोग आज से नहीं बहुत पहले से आंदोलन कर रहे हैं। एक चीज बताएं, आप इतना चैलेंज और इतना उत्साह से बोल रहे हैं, कैसे हरा पाएंगे? मतलब डीएड बीएड को नौकरी दे दे तो जीत जाएगा, और ना दे तो हार जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, ये तूता धरना स्थल है। वैसे तो ये कोई चुनाव का मौसम नहीं है, ना लोकसभा चुनाव है ना विधानसभा चुनाव है, फिर भी तूता इस धरना स्थल पर तमाम लोग आ रहे हैं, अपनी मांगे, अपनी जायज मांगे रख रहे हैं। इसी सिलसिले में यहाँ देख रहे हैं तमाम युवा है, और ये युवा बेरोजगार है, बकायदा इनमें योग्यता है, डीएड बीएड धारी है। और पहले सरकार ने भी अपनी मैनिफेस्टो में जारी किया था कि जब हमारी सरकार आई, मैं खास करके बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ, तो वो लगभग 69,000 शिक्षक भर्तियों को वो लागू करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। इस विषय में तमाम है। सर बताएं, चुनाव के पहले की घोषणा और चुनाव जीतने के बाद की घोषणा, बीजेपी सरकार में क्या अंतर लगता है आपको? अंतर यही है कि चुनाव के समय 57,000 की घोषणा, विधानसभा में 33,000 की घोषणा, उसके बाद जब लोकसभा चुनाव निकल गया तो फिर वित्त का बहाना ये सरकार कर रही है। 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा भवन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया था, और उन्होंने साफ साफ ये भी कहा था कि यह भर्ती आने वाले शिक्षा सत्र से पहले प्रारंभ हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मैंने 69,000 जो कहा कुल मिला, क्यों गलत कह दिया क्या? नहीं, आपने सही कहा है। चूंकि विधानसभा में ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, 78,000 पद खाली है शिक्षकों के छत्तीसगढ़ में अभी तक टोटल, और उसमें से 33,000 पर भर्ती की घोषणा बृजमोहन अग्रवाल जी विधानसभा में किए थे। मैंने मैनिफेस्टो में जो है वो अलग है। हाँ, विधानसभा में 33,000 की घोषणा किए थे, और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव आया। लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने ये बड़े बड़े वादे किए। लोकसभा चुनाव में हम युवाओं ने देखा कि भाई 33,000 भर्ती कर रहे हैं, 11 में से 10 सीटें दे दिया इनको। उसके बाद ओपी चौधरी जी कहते हैं, जब हम जाते हैं भर्ती मांगने के लिए तो कहते हैं कि हमारे पास वित्त नहीं है, और दूसरी तरफ न्यूज़ में
और प्रिंट मीडिया में ये खबरें आती है, वो अपने विधायकों को कहते हैं, मंत्रियों को कहते हैं कि भाई आप लोग पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोग पैसों को खर्च करें। तो ये दो बातें मुझे समझ नहीं आ रही है। एक तरफ कहते हैं वित्त नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं वित्तीय समस्या है। ये ओपी चौधरी जी का कथन है। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग यही है कि 33,000 भर्ती की घोषणा जब की गई थी, उस समय जनवरी के महीने में जब ये घोषणा की गई, तो यहाँ पर हम जितने बैठे हैं बेरोजगार थे, बेरोजगार हैं, परंतु कोई ना कोई छोटा मोटा कार्य कर रहे थे। कोई किसी स्कूलों में पढ़ा रहा था, तो कोई किसी प्राइवेट जॉब में काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई, हमारे सभी लाखों जो बेरोजगार युवा हैं, सब इस तैयारी में जुट गए कि इस भर्ती में मुझे कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है, परंतु उस भर्ती का कोई अता पता नहीं है। आपको बता देना चाहता हूं, 21 सितंबर को जब हमारे आंदोलन का आगाज हुआ, उस दिन लगभग 15 से 20,000 डीएड बीएड अभ्यर्थी इसी तूता के मैदान में आए थे, और उस दिन के बाद से अभी तक हम आमरण अनशन में बैठे हैं। आपको एक बात और बता देना चाहूंगा, परसों की बात है, बिलासपुर में एक तैयारी करने वाला युवा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। परसों हमारे एक साथी की तबीयत खराब हो गई। कल ये बाजू में बैठे हैं सुनील भाई, इनकी तबीयत खराब हो गई। तो मैं माननीय ओपी चौधरी जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि और कितने युवाओं की आहुति मांग रहा है। सर, गारंटी की सरकार है, आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ओपी चौधरी ब्रांड युवाओं का सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा रहा है, और आप कह रहे हैं मतलब पहले और अब में अंतर है। पसंदीदा रहा है, पसंदीदा था। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कल चुनाव हो जाए, सबसे ज्यादा वोट से अगर कोई मंत्री हारेगा भारतीय जनता पार्टी का, तो वो ओपी चौधरी हारेगा। 90 सीटों में ये ना एक सीट भी ले आए अभी अगर कल चुनाव हो जाए भारतीय जनता पार्टी, तो मैं मान जाऊं। हर एक वर्ग, ये जो स्थिति है, हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से आंदोलनरत रहते हैं। एक चीज बताएं, आप इतना चैलेंज और इतना उत्साह से बोल रहे हैं, कैसे हरा पाएंगे? मतलब डीएड बीएड को नौकरी दे दे तो जीत जाएगा, और ना दे तो हार जाएंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? बात यहाँ डीएड बीएड की नहीं है सर, और डीएड बीएड की भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 5 से 5.5 लाख युवा डीएड और बीएड धारी हैं। यानी कि एक गांव में अगर 1000 घर होंगे, तो उन 1000 घर में 700 घरों में डीएड और बीएड डिग्री धारी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दाऊद खान है, और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ डीएड बीएड संगठन का। आप बीएड कर चुके हैं? जी, डीएड किए 2016 में मेरा डीएड कंप्लीट हो चुका है। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो ये लोग लेते हैं, 2011 से मैं शिक्षक पात्रता परीक्षा पास आउट होते आ रहा हूं। अभी तक 7 बार टेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूं, परंतु भर्ती नहीं आती। 14 साल से कला संकाय के एक भी पदों पर भर्ती नहीं आई ये। और एक चीज और बता रहा हूं, अगर अभी भर्ती नहीं आई ना, तो लाखों हमारे ऐसे साथी हैं जिनका एज पार हो जाएगा। कोई 40 से 41 साल का हो जाएगा, कोई 45 से 46 साल का हो जाएगा। क्योंकि जनरल वालों के लिए 40 साल है, और एसटी, एससी, ओबीसी और पीएच वर्ग के लिए 45 साल है। तो इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि भाई कम से कम नोटिफिकेशन निकालो, जल्दी से जल्दी निकालो, ताकि जो साथी हैं उनका एज पार ना हो। और जब आपने ही वादा किया, हम तो नहीं मांगने गए थे आपसे, आपने स्वयं कहा कि मैं करूंगा, तब हमने आपको वोट दिया है। अब आप हड़ताल पे हैं, कितने दिनों से हैं? सर आज मेरा 8वां दिन है सर, आमरण अनशन का। भूख हड़ताल में आज 8वां दिन है, कोई पूछने वाला है? कोई नहीं सर, कोई नहीं पूछने आ रहा है सर। वो शायद सरकार का कोई भी मंत्री अभी तक यहाँ धरना स्थल में कोई भी पूछने नहीं आया है। आपको निराश क्या होना है? उन्होंने कहा है कि हम बनाए हैं, हम ही संवारेंगे छत्तीसगढ़ को, गारंटी है मोदी की। मुझे तो ऐसा लग रहा है सर, हाँ। अब उल्टा जा रहा है, हमने ही बनाया है, हम ही बिगाड़ेंगे, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे को। आप बताइए सर, कोई अपने मर्जी से भूखा रहना चाहेगा? अगर कानून अगर बदलता ना, तो कुछ भी हम वो कर सकते हैं, लेकिन हम कानून के हिसाब से चलेंगे। तो इसलिए सर, अगर हम अपने अधिकार के लिए मर भी सकते हैं, तो हमने अभी हिंसा तो नहीं किया है, लेकिन हम अहिंसावादी हैं। हम डीएड बीएड विद्यार्थी हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। इसलिए हम, चलो सरकार आंदोलन से नहीं माने तो हम अनशन में बैठे हैं, उसके लिए हम अपना खाना पीना त्याग दिए हैं सर। कितने दिनों से आप अनशन में? सर ये मेरा 8वां दिन है। हम लोग 22 तारीख से हैं सर, हम लोग अनशन में। कुछ नहीं खाते? बिल्कुल नहीं सर, केवल जल ग्रहण सर। वो भी जब मुझे ना दोस्त लोग बोलते हैं ना कि हमारे लिए तो जी सरकार जब आएगी, तो मैं हल्का सा पानी ले लेता हूँ सुबह या शाम जब मुझे प्यास लगती है, तो बाकी मैं नहीं लेता सर। और मेरा प्रण है, जब तक मुझे मेरे हाथ में, मैं वो शायद सरकार को चुनौती देता हूँ
मेरा नोटिफिकेशन मेरे हाथ में दे दे तब तो ठीक है, नहीं देंगे तब मैं यहीं पर अपना प्राण त्याग दूंगा और इसकी जिम्मेदारी शायद सरकार को उठानी होगी। इतना गुस्सा का है भाई? युवा हो आप, सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो? खुद का रोजगार ढूंढो कुछ। सर हम प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, हम खुश थे, इन्होंने ऐसा वादा क्यों किया सर? सर आप अगर आपको ऑफर आएगा सरकारी नौकरी का तो आपसे ही पूछता हूँ सर, आप करोगे कि नहीं बताओ? बड़ी बात कह दी आपने, आप बताइए सर। बड़ी बात कह दी आपने, ये बात सच है, ये युवा कह रहे हैं दर्शकों। अब मैनिफेस्टो उठा के तो देखिए बीजेपी का, बेरोजगारों को लेकर के उन्होंने कौन सी गारंटी दिए थे, और गारंटी बकायदा माननीय ब्रांड प्रधानमंत्री जी का गारंटी, मोदी जी की गारंटी थी। एक भरोसा है। कहना चाहूंगा सर, सर उन लोग विधायक बने हैं, उनका सैलरी कितना होगा? 1 से 2 लाख। बिल्कुल सीएम का ज्यादा होगा, विधायक का कम होगा। क्या वो उन लोग अपना सैलरी कम करेंगे? उस सरकारी पद पर पहुंचे हैं तो नहीं करेंगे। हाँ, और समाज सेवा करने गए हैं हाँ। तो उनका भी तो सोचना चाहिए। जिनके हिसाब से हम उनको पद में पहुंचाए हैं, हम युवा बेरोजगार उनको उस पद में पहुंचाए हैं, तो उसका तो ख्याल रखना चाहिए उन लोग को। तो हम लोग भी 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं सर। मैं घर जाता हूँ, गांव वाले पूछते हैं, मैं रायपुर में कोचिंग किया हूँ, यहाँ मैंने अपना 5 से 6 साल दिया है डीएड की डिग्री में, और बहुत सारा पढ़ाई किया है, प्राइवेट नौकरी करता हूँ साथ में साथ अपना खर्चा चलाने के लिए। तो सर अगर मैं 20 से 40 साल का हो जाऊंगा तो प्राइवेट नौकरी ही करता रहूंगा, जो मैंने सपना देखा था सरकारी नौकरी का, क्योंकि नियम उन्होंने ही बनाया है सरकारी नौकरी का। तो क्यों मेरे में लालसा ही नहीं रहेगा सर? इसलिए सर हम डीएड बीएड इसलिए किए हैं इतना सारा पैसा खर्चा करके, तो क्यों ना हम अपना वादा, हम तो भीख नहीं मांग रहे हैं सर, उन्होंने ही वादा करके वोट लिया था। तो इसलिए सर मैं अनशन में बैठा हूँ और तब तक बैठा रहूंगा जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा सर। ठग लिए आपको? जी सर, बिल्कुल ठग लिए। हम बताते हैं। हाँ। 2016 में जब माननीय वित्त मंत्री जी कलेक्टर थे, तब शहीद स्मारक भवन में उनका एक क्या बोलिएगा कार्यक्रम रखा गया था। तो मैंने उनको सुना तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ के ये आदमी जब रायगढ़ जिले से निकल के कलेक्टर बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते। उनको देख के हमने पढ़ाई चालू की, मैंने इंस्पिरेशन मानते हैं। इंस्पिरेशन बने। और हमारे जब हर संघर्ष में साथ आए, आंदोलन में आए, बोले हम मुझे जिताओ, मैं जाऊंगा तो करूंगा, हमें लगा कि हमारे बीच से हैं, जाएंगे तो करेंगे। लेकिन सर अब देखते हैं उल्टा हो गया है सर। जाते हैं, बोलते हैं, लगने के बाद बोले कि छत्तीसगढ़ में वित्त की कमी नहीं है। विधानसभा में आप देखिएगा बोलते हैं छत्तीसगढ़ के पास तो पैसा है, और वो चुनाव जीतने के पहले ही बोलते थे इतना है, आप वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे? वहीं कच्चा चिट्ठा निकाले कि 78,000 पोस्ट खाली है, मैनिफेस्टो बनाए, मोदी जी की गारंटी की गारंटी दे कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, गलत तरीकों से बंद किए हुए सरकारी स्कूलों को पुनः खोलेंगे। और जीतने के बाद क्या होता है सर? भूल जाते हैं। विधानसभा जीते सर, फिर सामने लोकसभा था, तो हमारे उस समय के शिक्षा मंत्री 7 बार के हमारे विजेता बृजमोहन अग्रवाल जी बोलते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं अब तो 33,000 शिक्षक भर्ती आएगी। अब वो प्रस्ताव चलाते हैं कि 33,000 शिक्षक भर्ती करो। लोकसभा चुनाव आ जाता है, अब वहां भी हम बमफाड़ ओढ़ देते हैं, बीजेपी को 11 में से 10 सीट देते हैं, लीजिए आइए जीतिए। मोदी जी की गारंटी थी, गारंटी की गारंटी। अब जैसे ही चुनाव जीते क्या हुआ सर? डबल इंजन की सरकार फेल खा गई, गाड़ी पलट गई। अब वो तो वैकेंसी तो भूल जाओ सर, बात नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में। अब बोलते हैं वित्त नहीं है। अब कैसे नहीं? 21,000 करोड़ का बजट दिए हैं, 1,600 करोड़ रुपए का समथिंग हमारा आ रहा है। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? महतारी वंदन में आप 1-1 हज़ार रुपए सबको बांट रहे हैं। हमारी माताएं बहनें बोल रही हमको नहीं चाहिए महतारी वंदन का पैसा, आप हमारे बच्चों को रोजगार तो दीजिए। अब बताइए, हमने उनको भरोसा किया, उन्होंने वही बोला था हमने बनाया हम ही संवारेंगे, लेकिन कर क्या है जीतने का? हमने बनाया हम ही बिगाड़ेंगे। यही हो रहा है सर। बिल्कुल। तो दर्शकों आप देख रहे हैं पीड़ा, ये बात सच है कि हमने भी देखा पाया है कि इन बेरोजगार युवाओं की पेरेंट्स, माँ बहनें कहती हैं कि हमें 1,000 रुपये मत डालिए, हमें दया के पात्र मत बनाइए, बल्कि हमारे बच्चों को रोजगार दीजिए, हम आपकी पैसा यही छोड़ के जाएंगे। कुछ और साथी, उनसे हम बात करते हैं। हम चाहेंगे थोड़ा कैमरे इस तरफ भी घुमाएं। आप भी भूख हड़ताल पे रहें। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम विश्राम साहू है, मुंगेली जिले से हूँ। मुंगेली जिले से। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य बीएड संघ का मैं संभागीय मतलब संभाग अध्यक्ष हूँ, बिलासपुर संभाग का। संभाग बिलासपुर से आए। जी जी। कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ है भाई साहब? अब इसका तो सहन करना, अब क्या करें सर। आज तक जो है मैं अपने जीवन में कभी उपवास नहीं रहा था, आज 6 दिन कट गया, पता ही नहीं चला। अब मतलब गांव गली का दर्द दुख। और हम लोग सबसे पहले सर मैं पिछली ज़िंदगी के बारे में बता रहा हूँ। हम लोग जब गांव में थे, पढ़ाई स्टार्ट किए, तो उस टाइम जो है सरकारी नौकरी जिसका लगता था ना, उसको देख के पले बढ़े, तो हमारे भी मन में थोड़ा सा आया कि हम लोग भी ऐसा करें, तो जो है आगे बढ़े। तो फिर बिलासपुर पढ़ने के लिए आ गए। जब पढ़ने के लिए आए तो समझ में आया कि वैकेंसी ही नहीं है।
अब वैकेंसी नहीं, फिर तैयारी किसका करोगे? अब गांव जाने में शर्म आता है, पूछते हैं क्या कर रहे हो करके। बहुत किल्लत का जिंदगी है, बहुत बड़ी दिक्कत है, जाने से मन घबराता है। मुझे एक चीज बताएं, भूख हड़ताल में 8-10 दिन से हैं, कुछ हो गया यहाँ, कुछ हो गया, ऐसा ना हो तब कैसे करेंगे आप फिर? एक तो बेरोजगार, क्या से माता पिता को क्या मुख दिखाएं? क्या करेंगे सर? अब मरना वहाँ है, मरना यहाँ है, तो यही मर जाते हैं। हम क्या करेंगे भाई? घर में जाएंगे तो उतना तो है नहीं संसाधन जिससे हमारा जीवन यापन हो पाए। अगर संसाधन रहता तो हम सरकारी नौकरी क्यों चुनते? क्योंकि हमारे देश में पढ़े लिखे का मतलब नौकरी ही है। हम अच्छा, मिडिल एक क्लास। ईमानदारी से एक बात बताएं, मैं थोड़ा रखता हूँ, ईमानदारी से बताएं, क्या सोच के आपने बीजेपी सरकार को वोट दिए थे? बीजेपी सरकार को एक ही चीज़ का हमारा मकसद था, वो हमारा जो है नौकरी मिलेगा सरकारी। क्योंकि इनके वादे में जो है 1 लाख सरकारी नौकरी का था, प्लस 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर में जो शिक्षक भर्ती है 57,000 शिक्षक भर्ती का, प्लस फिर उसके बाद मतलब एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा, पीएससी के घोटाला का जांच होगा। लेकिन ये सब जो है दावे पूरे की दावी और झूठे निकल गए, टोटल। और अब तो पता चल रहा है कि ना जीवन में बीजेपी को कभी वोट देना ही नहीं है। क्योंकि ऐसा टाइप का फंसाना, मैं तो फंसा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ पूरे सभी लोग फंसे हैं जितने भी। वो हमको जो है महतारी, मतलब मेरी मम्मी को महतारी योजना दे के 1,000 रुपये दे के क्या कर रहे हैं पता है सर? वो थोप रहे हैं। हमको थोपना नहीं चाहिए, हमको रोजगार दीजिए। हम अपने पैसा का, हम खुद पैसा कमाएंगे, पैसा का यूज अपने हिसाब से करेंगे, उनके थोपने पर क्यों जाएंगे भाई? दर्शकों, एक बात कह दें, अगर ये चाहे ना, ये आंदोलन ये चाहे तो काफी कुछ हो सकता है। प्रदेश के जितने माता बहनें जिनके घर में बेरोजगार है, अगर वो 1,000 महतारी वंदना योजना लेना बंद कर दे तो शायद इनकी मांगे और ज्यादा तीव्र बढ़ सकती है। अब देखना होगा ये पीड़ा जो है बेरोजगारों का, क्योंकि युवा जो है किसी भी देश का भविष्य है। वो चाहे तो सरकारें बदल सकते हैं, अभी तो चुनाव नहीं है, लेकिन पीड़ा है। और ये वही बातें उठा रही हैं जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, बकायदा विधानसभा में जारी किया था। वो पत्र परिपत्र और यूथ आइकॉन है जिन्हें हम मानते हैं। अच्छा, ओपी चौधरी को कितने नंबर दोगे 10 में? मैं तो अभी 1 भी दे दूं तो बहुत ज़्यादा है सर। आप कितने नंबर देंगे ओपी चौधरी को? 0 में 0 दूंगा मैं। क्यों ऐसा भाई? कारण ये है, जिस घोषणाओं और वादों को लेकर उन्होंने जो चुनाव में आए हैं, ठीक है, चुनाव में गए थे, उन वादों पे खरा उतरने का काम उन्होंने आज तक जो है नहीं किया है। नहीं किया है, देख रहे हैं आप। हर बार वो जब भी उनको स्टेटमेंट देने के लिए बोला जाता है तो वो हर बार ये बोलते हैं कि हम जो है कांग्रेस सरकार से दोगुनी भर्ती करेंगे। लेकिन मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूँ, अगर आप दोगुनी भर्ती करेंगे तो आपके पास समय कम है। जब आप सत्ता में बैठे उसी दिन से आपको शुरुआत कर देनी चाहिए थी लोगों को रोजगार देने की, युवाओं को रोजगार देने की। और मैं उन्हीं की बात करता हूं जिस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन जी अग्रवाल ने 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए फाइल उनके तक पहुंचाई थी। 2 बार नोटशीट चलाया उन्होंने, जहां साफ उल्लेख किया गया है कि आप इन 33,000 शिक्षक के पदों पर भर्ती का वृत्ति स्वीकृति दीजिए, इस पर कोई भी वृत्ति भार नहीं आएगा। बावजूद इसके उन्होंने आज तक उन पदों पर स्वीकृति नहीं दी है। और आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने शिक्षा मंत्री के बात काट दिए ओपी चौधरी ने, क्या कह रहे हैं? अब उसमें कहना ही क्या है? अगर देखो, उन्होंने साफ कर दिया है इन पदों पर भर्ती कीजिए, वृत्ति स्वीकृति दीजिए, लेकिन उन्होंने स्वीकृति नहीं दी है। मतलब युवाओं के लिए वो सोचना ही नहीं चाह रहे हैं अभी वर्तमान। इसीलिए 10 में 0 नंबर। जी, मैं इसीलिए 10 में 0 नंबर देना चाहूंगा। मैं देख रहे हैं दर्शकों, ये आक्रोश है, मांग है, रोजगार तो होनी चाहिए। आपने शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करी तो आगे इसलिए ताकि रोजगार मजबूत हो। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इसी में एक चीज और बोलना चाहूंगा। जब बीजेपी का जो है विधानसभा का मुख्य सत्र आया था तो इसी ओपी चौधरी जी ने जो है नेल्सन मंडेला का एक जो है कथन कहा था कि अगर किसी देश या राष्ट्र को बर्बाद करना है तो वहाँ बारूद बंदूक की आवश्यकता नहीं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दो। तो आप इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं कि मैं पूरे 33 जिले घूमा हूँ। मैं प्रदेश का इस संगठन का प्रदेश सचिव हूँ। मैं पूरे 33 के 33 जिले घूमा हूँ। ऐसे बीहड़ क्षेत्र में गया हूँ जहाँ की स्कूलें बंद हो रही है। 40 घर 50 घर की बस्ती है। अब बताओ वहाँ 10 बच्चे ही रहेंगे। तो सरकार क्या कर रही है? युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत उन्हीं 10 बच्चे जिन स्कूल में अध्ययन रहते हैं उसको बंद कर दी जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश में 56,000 से ज्यादा स्कूल है। 56,000 से ज्यादा स्कूलों में एक शिक्षक के पद को समाप्त करने जा रही है। सेटअप 2008
शिक्षा सेटअप 2008 का जो है उसको खत्म करने जा रही है। तो अगर 56,000 से ज्यादा स्कूल है, एक एक पद को अगर खत्म करेंगे तो 56,000 पद ही खत्म हो जाएंगे। तो हम किस लिए बैठे हैं? आपने घोषणा तो 1 लाख का किया है, अगर पद ही नहीं होंगे तो भर्तियां कहाँ से करेंगे आप? हमारी प्रमुख चिंताएं यही है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, युवा पढ़ा लिखा है, सब जानता है भाई साहब। आपकी युवा ऐसा नहीं है कि घर बैठे हो, वो देख रहा है आपकी चुनावी घोषणा, आपकी कथनी और करनी। फिलहाल देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ के डबल इंजन की सरकार और वित्त मंत्री जिस पर सारा कुछ डिपेंड है, ऐसा मानते भी हैं, वो अब इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या कह रहे हैं भाई, क्या कहना है? सर वाद विवाद तो होते रही, लेकिन न मोर बात ला ऑन कैमरा ओपी भैया ला सुना देवा। कतक ले दुख देबे भैया तय हमन ला, तोला सिर में बैठाबो कहत रहेन, तय हमन के आइडर रहे भैया। तय नेता और नेता मंत्री मन के चक्कर में मत आ भैया, हमन के पीरा समझ भैया। और जो 33,000 शिक्षक भर्ती है तोर में परे कागज छोला पास करके जल्दी निकाल भैया। और जो हमन के चलत आते देखे तो हंस भैया, हमन कतका तोर लिए प्रयास करें भैया। जहाँ ले बीजेपी आगे नहीं होत रही वहाँ ले हमन आगे करवा के तोर लिए आगे बढ़ के वोट मांगे हैं भैया। कछु तो हमन के ऊपर तय देखा भैया तोर का विचार है तेला भैया, और एला मोर बात लोकर तक पहुँचा भैया तय। तो दर्शकों ये देख रहे थे, इन लोगों का एक बिल्कुल हृदय स्पर्श करने वाली एक निवेदन भी है। अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी एक्शन होते हैं। ये ध्यान रहे कि इसमें से कई लोग 8 से 10 दिन अनशन पे बैठे बिना कुछ खाए पिए। अगर कुछ हो जाता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जी कुछ और प्रश्न है, बताएं क्या प्रश्न है, बोलिए जरा, बताएं क्या प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। हाँ, छत्तीसगढ़ के जितने मंत्रिमंडल हैं, जो पक्ष विपक्ष दोनों हैं, उनसे सरकार का काम नशा बेचना होना चाहिए कि शिक्षा देना होना चाहिए? शिक्षा देना होना चाहिए, नो डाउट। लेकिन सरकार क्या कर रही है भैया? सरकार दारू के ठेके चला रही है, लेकिन सरकारी स्कूलें बंद कर रही हैं, चखना सेंटर खोल के दे रहे हैं। 4,070 स्कूलों को आप युक्ति युक्तकरण के नाम पे बंद कर रहे हैं। अरे युक्ति युक्तकरण क्या है? आप वो मर्ज करना बोलते, मर्ज करना थोड़ी, 2 अलग स्कूल है, 2 संस्थाएं चल रही है। आप बोल रहे हैं यहाँ पे ए में जनसंख्या कम है तो आप बी में जाइए। ए यहाँ से 500 मीटर पे है, बी उल्टे दिशा में 2 किलोमीटर, तो आप ये बंद करके बच्चे 2 किलोमीटर दूर जाएंगे ना। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा को हर गांव हर घर तक पहुंचाना, लेकिन आप उसको उल्टा दूर कर रहे हैं। कैसे चलेगा? अगर आप ऐसे करेंगे, अगर आप स्कूल बंद करेंगे और ठेका चलाएंगे तो आपकी आय स्टार्टिंग में कुछ सालों के लिए तो बढ़ जाएगी, फिर जो बिगड़ेगी, किसी स्थिति जो बिगड़ेगी उसको आप संभाल पाएंगे? आज छत्तीसगढ़ के हर गली चौराहे में आपको पानी मिले ना मिले, नशा जरूर मिल जाएगा। कारण कौन है? सरकार है। क्यों? सरकारें स्कूलें बंद करें। अगर बच्चा शिक्षित ही नहीं होगा, उसको सही और गलत का ज्ञान ही नहीं होगा, तो बच्चा किस तरफ जाएगा? ऑब्वियसली गलत ही दिशा में जाएगा। तो सरकार से बोलना चाहेंगे स्कूलें बंद मत करें, स्कूलें चलाएं। और ये भी बताना हो, अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट की तरफ जा रहा है तो इसमें गलती बच्चे की नहीं है और ये किसी की नहीं, गलती सरकार की, कि आप उसको वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं कि वो बच्चा वहां पे जाए। हाँ, और आप ये रहेगा कि सबसे पहले आप इस काबिल बनाए कि अपने बच्चों को भी पहले सरकारी स्कूल में आप डालें, और हर कोई ये होना चाहिए कि पहले सरकारी स्कूल जाए, वो फूल लो, अगर वहां सीट ना मिले तो बच्चा दूसरे जगह जाए। ये करना चाहिए। तो अब देखना होगा दर्शकों, हो सकता है वीडियो लंबी जरूर हो, पर इनको जरूर सुनिए, देखिए तो एक बार युवाओं की पीड़ा क्या है, मांगे क्या है। अगर आपको जायज लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आपको लगता है हाँ, अच्छा ठीक है, कुछ और बताना चाह रहे हैं, बताएं, जल्दी बताएं, वीडियो लंबी होगी। हमारी आगामी रणनीति यही है कि 2 अक्टूबर के दिन जब पूरे भारत देश में सभी अपने अपने पितृ को, अपने अपने बाप दादाओं को जब वो पिंडदान करेंगे, अगर सरकार 2 अक्टूबर तक हमारे लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं करती तो ये सरकार को हम मरा हुआ समझेंगे और इस सरकार का हम पिंडदान करेंगे 2 अक्टूबर के दिन।